नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जुड़ चुके हैं आपके साथ बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम में बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में हम लोग जुड़ चुके हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग तमाम अपने साथियों से रूबरू होते हैं और रोज़ाना इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने तमाम साथियों के साथ बातचीत करने की कोशिश हम लोग करते हैं। और आज भी इसकी शुरुआत हम लोग ठीक 9:30 बजे से हम लोग सबसे पहले इस वक्त तमाम हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, जुमे आज़ादी के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने तमाम देशवासियों को और देशवासियों के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों को भी, और ख़ुसूसन तौर पे जो हमारे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत कर रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन तमाम साथियों को भी आज जुमे आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, जैसे कि आपको पता है, सन 1947 को जब हमें आज़ादी मिली, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी मुश्किलातों का सामना हमारे देश के वासियों को करना पड़ा, और तब हमारा देश अखंड भारत था। इस अखंड भारत को दोबारा से अखंड बनाना, दोबारा से एक बनाना, उसके लिए जिन लोगों ने रावी के तट पे कसम खाई थी, जिन लोगों ने ये संकल्प किया था रावी के तट पे कि हम लोग भारत को आज़ाद भी करवाएंगे और भारत को अखंड भारत बनाएंगे, ये एक सपना लेके हमारे बुजुर्ग, हमारे देश के स्वतंत्रता सैनिक, इन्होंने जब जदोजहद की भारत के अंदर, तो उसके परिणाम ये निकले कि आखिरकार सन 1947 को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा और भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे देखने में सामने आई कि जो हम लोग नहीं देखना चाहते थे। गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये कहा था आदरणीय गांधी जी ने। और उनके साथ साथ तमाम उस वक़्त के नेताओं ने भी ये कहा था कि हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। लेकिन आखिरकार भारत के टुकड़े हुए। साथियों, ये नेपाल भारत अखंड भारत का हिस्सा था, श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा था, और धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी जिस गंधार प्रदेश से थी, वो भी एक भारत का हिस्सा था।
बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। आज जो हिस्सा चाइना के पास है वो भी भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत के कितने टोटे किए गए, भारत के कितने हिस्से किए गए, ये किन लोगों की गलतियां हैं, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पर हमें सोच विचार करना होगा। इन चीज़ों पर हमें सोचना होगा। अगर आप तमाम भारतवासी, तमाम भारत में रहने वाले, भारत की जनता अगर वो चाहती है कि भारत एक हो, तो उसके लिए हम तमाम लोगों को प्रयास करने होंगे। चाहे भारत में रहने वाला वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे कन्याकुमारी से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे गुजरात से हो, और चाहे प्रांत से हो, पंजाब से हो, हम तमाम भारतवासियों को इकट्ठे होकर प्रयास करना होगा। और जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो स्वतंत्रता सैनिकों ने जो संकल्प लिया था रावी के तट पे कि हम अखंड भारत बनाएंगे, उस संकल्प को हम लोगों को पूरा करना होगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ने होंगे। अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हम तमाम साथियों को छोड़ने होंगे, तभी हमारा भारत अखंड हो सकता है। अगर कुछ लोग जो सोचते हैं कि भारत अखंड नहीं हो सकता, तो उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। जहां भारत में से एक हिस्सा निकला पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं, बांग्लादेश अलग बन सकता है, तो साथियों ये पूरा भारत, अखंड भारत एक भी हो सकता है। और हमारे महापुरुषों ने, संतों ने ये कहा है कि एक दिन भारत माँ का सिंहासन विश्व भर में होगा और पूरा विश्व पे भारत राज करेगा। वो तभी मुमकिन हो सकता है साथियों कि अगर हम तमाम लोग अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर हम लोग अखंड भारत की का संकल्प करें और तमाम लोग इसके लिए प्रयास करें। इस भारत को आज़ाद करने के लिए जहां एक तरफ बापू गांधी ने अहिंसा की राह पर चलते हुए भारत की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, तांत्या टोपे, टिप्पू सुल्तान और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे और रानी झांसी जैसे वीर सैनिकों ने भी भारत को आज़ाद करने के लिए अपना पूरी भूमिका निभाई है। और उन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की इस भारत को की आज़ादी के लिए। दोनों दलों ने काम किया, गर्म दल ने भी काम किया और नरम दल ने भी काम किया, तभी जाके भारत 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन जहां उस वक़्त के कुछ समाज के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद
तांत्या टोपे, झांसी की रानी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर जवानों की भूमिका को पीछे रखा और अपने सत्ता के लालच में आकर अपने आप को आगे किया। साथियों, इन चीज़ों पर हमें गौर करना होगा, इन चीज़ों पर हमें सोच विचार करना होगा और एक लक्ष्य तय करना होगा कि हम लोगों को आगे बढ़ना है। जहां रियासत जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें, जहां रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान 2 निशान जहां थे और उसको हटाने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, उसमें जम्मू कश्मीर के नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अहम भूमिका थी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी से लेकर उनके आगे जितने भी उनके अनुयायी रहे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संकल्प हम भूल नहीं सकते, उनकी कुर्बानी हम भूल नहीं सकते, उनकी शहादत हम लोग भूल नहीं सकते। ऐसे लोगों ने आज से काफ़ी वर्ष पहले एक संकल्प किया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। उन लोगों के प्रयास से आज ये मुमकिन हुआ कि धारा 370 भी हटी, 35A भी हटा और आज जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। अब कुछ लोग जहां पे ये कहा करते थे कि धारा 370 एक पुल का काम करती है भारत और जम्मू कश्मीर के दरमियान, मैं उन लोगों को, ऐसे साथियों को ये कहना चाहता हूं कि अपनी जनता को गुमराह मत करें, अपनी जनता को गुमराह मत करें, अपने लोगों को गुमराह मत करें। अगर आप कहते हैं कि वो पुल का काम करती थी, मैं ये कहता हूं कि वो पुल जो था वो अधूरा पुल था। अब जो 370 धारा हटी है, 35A हटा है, अब मजबूत पुल जो है वो बना है। असल में पुल अब बना है। तो इसलिए साथियों, आज मैंने ये विषय इसलिए चुना कि आज 15 अगस्त का समय था और आज के मौके पे हमें ये बातें करना भी ज़रूरी थी। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ जो इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंची, सरपंचिस, काउंसलर, कारपोरेटर, मैं उन लोगों की दाद देना चाहता हूं कि वो लोग खुद कुर्बान होकर, शहीद होकर इस जमहूरियत को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो PRIs के साथ जुड़े हुए हैं, आज तक 20 लोगों ने शहादत दी है। और मैं ये भी आपको बता दूं, वो 20 के 20 लोग जो हैं वो हमारे कश्मीर घाटी के साथी हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों ने शहादत दी। हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इत्तेहाद है, वो इतना कायम इत्तेहाद है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो बटा नहीं। काफ़ी सारे सियासतदानों ने
इस पर 70 साल राज करने की कोशिश की और राज किया भी जम्मू कश्मीर के अंदर, कि जहां जम्मू को कश्मीर के साथ और कश्मीर को जम्मू के साथ, हिंदू को मुस्लिम के साथ और मुस्लिम को हिंदू के साथ लड़वाने की कोशिश जहां करते रहे और अपना राज जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। लेकिन अब जो राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, ना तो वो डोगरी और कश्मीरी के बीच में होगी, ना वो राजनीति हिंदू और मुस्लिम के बीच में होगी, ना वो राजनीति किसी के बांटने से होगी। अब आगे राजनीति जो आगे आने वाली है वो डेवलपमेंट की राजनीति होगी, वो तरक्की और तामीर की राजनीति होगी। जिस नेता की सोच, जिस भी लीडर की सोच जम्मू कश्मीर की तरक्की और तामीर के लिए होगी, उसी नेता को लोग पसंद करेंगे और ऐसे नौजवानों को, ऐसे नेताओं को लोग आगे लाएंगे। अब मज़हब के बुनियाद पे, जात बलादरी के बुनियाद पे, कौम परस्ती के बुनियाद पे या फ़िरका परस्ती के बुनियाद पे लोग वोट नहीं डाला करेंगे। अब लोग वोट डालेंगे डेवलपमेंट के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे लोग वोट डाला करेंगे। हमारे तमाम साथी, जितने भी साथी हमारे शहीद हुए हैं, आज 15 अगस्त के मौके पे मैं उन तमाम साथियों को सल्यूट करना चाहता हूं। और जो साथी हमारे जख्मी हुए, जिनके ऊपर मिलिटेंटों ने गोलियां बरसाई, वो उस ऊपर वाले परवरदिगार के मेहरबानी से वो लोग बच गए। मैं ऐसे लोगों को भी सल्यूट करना चाहता हूं। और कश्मीर के अंदर ख़ुसूसन तौर पे मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आज तिरंगे को सलामी दी, और ख़ुसूसन तौर पे पंचों, सरपंचों को, वीडीसी चेयरपर्सन्स को मैं सल्यूट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मिलिटेंटों के थ्रेट के बावजूद भी तिरंगे को सलामी दी, ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करना चाहता हूं। मैं दाद देना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि जिन लोगों को पता है कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन फिर भी उन्होंने कौमी तिरंगे को सलामी दी और कौमी तिरंगे को कश्मीर के अंदर लहराया। साथियों, हमें मज़हब और मिल्लत से ऊपर उठकर काम करना होगा। हम और आप तमाम साथी जितने भी हैं, हम लोगों को एक कोशिश करनी होगी, एक प्रयास करना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से लोकतंत्र जिंदा हो, फिर से डेमोक्रेसी जिंदा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आएँ। आप तमाम साथियों से मेरी पुरजोर अपील है कि आप तमाम साथी इकट्ठे हो जाएं और जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर शुरू करें। आए, मिलें और नया दौर शुरू करें। हम और आप तमाम साथी मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर शुरू करें। एक जमहूरियत मुल्क में हम लोग रहते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा है। मैं आपको के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूं इजराइल की। इजराइल 1800 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और जब वो गुलामी की जंजीरों से बाहर निकला तो आज जहां इजराइल खड़ा है, आज पूरा विश्व उसको मानता है। आज पूरी दुनिया उसकी दाद देती है और भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का इत्तेहाद इजराइल से कम नहीं है, इजराइल से ज़्यादा मजबूत है। इसलिए साथियों, तमाम साथी इस वक्त जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम एक छोटे से मुल्क इजराइल की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जो मुल्क
1800 साल गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन जब बाहर निकला तो तमाम दुनिया के अंदर जो इजरायली लोग फैले हुए थे, उन्होंने तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर इजराइल को फिर से खड़ा किया। ये मुमकिन क्यों नहीं हो सकता कि हम पूरे भारत के अवाम, भारत के लोग, चाहे कश्मीर से हों चाहे कन्याकुमारी से हों, तमाम लोग एक बार फिर से इकट्ठे होकर भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश हम लोग करें, जिसमें काबिल, कंधार से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और गिलगित बलूचिस्तान से लेकर जो चाइना के पास हमारा एरिया है वो भी, और नेपाल, क्यों नहीं हम तमाम इस भारत को एक करने में हम लोग जुड़ जाएं। लेकिन उसके लिए हमें अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना होगा और देश के इंटरेस्ट में हम लोगों को काम करना होगा। तो साथियों, इस वक्त हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उन साथियों का मैं नाम लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा तमाम साथियों से कि आप इस प्रोग्राम को सबसे पहले शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम साथियों ने इस प्रोग्राम को शेयर किया है। तमाम साथियों से मेरी एक बार फिर से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं इस प्रोग्राम को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमारे साथ हाफिज़ सैयद साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं लाइव प्रोग्राम में। आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जान इम्तियाज़ साहब जो हैं, शेख साहब जुड़ चुके हैं। जान इम्तियाज़ शेख साहब, आपका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं आप। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी इस प्रोग्राम में स्वागत है। और बहुत से साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तमाम साथियों से मेरी एक बार फिर से अपील है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तमाम साथियों से मेरी अपील है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस प्रोग्राम की रीच जो है वो बढ़ेगी, ताकि हमारा जो मकसद है कि ये प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे। और ख़ास तौर पे जो फार फ्लंग एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो फार फ्लंग एरिया के अंदर रहने वाले हैं, एट लीस्ट उनके घर तक ये प्रोग्राम ज़रूर पहुँचे, ये हमारा मैसेज जो है वो ज़रूर पहुँचे। आज 15 अगस्त के मौके पे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें आज लाल किले से कही हैं, हम तमाम लोगों को उन बातों पे गौर करना चाहिए। वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें देश के प्रधानमंत्री की बात बहुत गौर से सुननी चाहिए। और हमें पहले भी, इससे पहले भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले। हमें इंदिरा गांधी की शक्ल में बहुत अच्छी प्रधानमंत्री मिली। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के शक्ल में हमें अच्छे प्रधानमंत्री मिले। मुरारजी देसाई के शक्ल में हमें प्रधानमंत्री जी मिले। और उसके बाद भी हमें प्रधानमंत्री जी मिले, अटल बिहारी वाजपेयी जी मिले। और अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। हमें प्रधानमंत्री की बात को एज ए प्रधानमंत्री ही लेना चाहिए। हमें उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हेलो 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 जी, गुड इवनिंग। आप अपना नाम बताएं। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। जी सर, मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज। शाहनवाज
जी जी सर, नजवी हूँ मैं। जी मैं जोड़ा बलेसा से बोल रहा हूँ सर, ब्लॉक झक्कियार, पंचायत बटियार से। सर मैंने पहले भी आपसे कॉल की थी। जी शाहनवाज जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप कहें क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपसे आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जी सर, आपकी आवाज़ कम पहुंच रही है, आप थोड़ा ऊंचा बोलें। सर मैंने आपसे पहले भी बात की थी पंचायत बटियार के बारे में। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ब्लॉक में भी प्रॉब्लम है, ना कोई वीडियो है, ना हमारी कोई पेमेंट हो रही है, ना कुछ हो रही है सर। आज से 3-4 साल से जी कोई वीडियो नहीं बैठ। यहाँ पे जो है 4 वीडियो दूसरे ब्लॉक के वीडियो, यानी तहसील ठासरी का वीडियो जो उसको चार्ज दिया गया था। जी बट वो इस लास्ट मंथ में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद कोई वीडियो ही नहीं अभी तक दिया। बाकी ब्लॉकों में वीडियो दिए गए, मगर हमारे ब्लॉक में अभी तक कोई वीडियो नहीं दिया। ना ही कोई तहसीलदार है, ना कोई। और जी। सर हमें जो है हमारी पंचायत जो है डिजालू हमारी पंचायत से जो है वो चेयरपर्सन बने हैं। हमारी पंचायत जो सरपंच थे, जी अब सरपंच के द्वारा से जो भी खर्च होती है वो सरपंच के द्वारा से होती है। तो आप आज नहीं होती है ना कुछ, तो इसके बारे में मशवरा दीजिए और हमें सर हमारी हेल्प कीजिए इसके बारे में सर। चलिए ठीक है, हम आपकी बात जो है वो कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जो डोडा हैं उन तक बात पहुंचाने की कोशिश हम लोग करेंगे। जी सर। जी मैं आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपसे जिस दिन हंगर स्ट्राइक हुई थी जम्मू में, उस दिन भी आया था वहाँ सर आपकी हंगर स्ट्राइक में। जी जी जी, बहुत अच्छा। डोडा में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ से आप नहीं थे वहाँ पे, तो मगर डोडा में जो प्रोग्राम हुआ था आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे हम आए थे सर। बहुत अच्छा। अब हम आपकी बात जो है वो ज़रूर आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जी जी सर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन नज़रसानी करे आपके ब्लॉक की, और आपके ब्लॉक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको इस वक्त प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो, उनका जो है वो निपटारा हो सके, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और सर मसला और ये है कि यहाँ का जो GRS है तो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर वही बनाया गया है। हालांकि यहाँ का जो कंप्यूटर ऑपरेटर वो दूसरे ब्लॉक में भेजा गया है, और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर है यहाँ पे। एक को तो सिर्फ PMAY जो है वो दिया गया है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट जो नरेगा वगैरह है सर वो एक GRS को दिया है। तो वो अपनी मर्जी से काम चला रहा है सर, उसको जो मर्जी है, जहाँ काम काटे वहाँ उठा के दूसरे काम। मेरे वार्ड की बात है सर, मेरा काम काट के दूसरी जगह डाला गया है। तो जो काम दूसरी जगह डाला गया है वो ना ही कहीं 100% प्लान पे है, ना ही वो कहीं एनुअल प्लान में है, ना ही वो कार्रवाई रजिस्टर पे है सर। तो सीधे डायरेक्ट पेंशन प्लान पे आ रहा है वो काम सर। चलिए, ये सारी बातें जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कशन करेंगे, आपकी बातें जो है वहाँ पे रखेंगे। आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने इसके बारे में लेटर भी दिया था। चलिए, टाइम की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।